तो आइए आज देखते हैं रुकुनी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब तक यानी 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग यानी देखने वाले ये प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें टोटल जो है 12 सेट दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज सेट जो है 7 देखेंगे, जो कि ये 5/2/2017 का जो इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है, इसमें जो ये पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो योजना शुरू की गई है ये कब की गई है, तो ये हो जाएगा 1995 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ये स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई है। तो बताना जो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है ये कब शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा 1995 को जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है योजना शुरू की गई है। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। बताना जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है ये हो जाएगा तिलहन से जो है पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा वही कहेगा नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य यानी मछली से जो है इसका संबंध हो जाएगा। और वही कहेगा बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो वो हो जाएगा मसालों के उत्पादन से बादामी क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी यानी निर्यात की जाती है। तो भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी जो निर्यात की जाती है। तो 10% जो कॉफ़ी है इसकी निर्यात की जाती है। और ध्यान रखिएगा भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहेगा तो कर्नाटक राज्य में होता है। और कॉफ़ी उत्पादन देश में शामिल कहेगा तो ब्राज़ील है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, कोलंबिया है और भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो स्थापित किया गया ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है। और ध्यान रखिएगा और इसकी स्थापना जो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की जो स्थापना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय यानी 3 जो इस्पात कारखाना उसकी स्थापना की गई, जिसमें भिलाई है, दुर्गापुर है और राउरकेला है। इन सब की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था। तो जीएसटी की पहली बार जो जिक्र किया गया ये किस प्रकार यानी बजट में किया गया है। तो ये हो जाएगा 2006-07 का जो बजट था इसमें जो है जीएसटी के बारे में पहली बार जो है चर्चा किया गया है। और ध्यान रखिएगा जीएसटी जो है यानी केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा केलकर समिति के द्वारा इस पर सिफारिश किया गया था। और जीएसटी को जो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है भारत के वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था। तो बताइए राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम था तो क्या नाम था। तो ये हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो इसका नाम था। ध्यान रखिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो किया गया है 1921 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है यानी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है एसबीआई का। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। यानी जो उस समय का ये क्वेश्चन है तो किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है। तो टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना चला है तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में हो जाएगा। ये जो है 2012 से लेकर के यानी 2017 के बीच में जो है ये पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो बताइए रेलवे आधारित जो संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो है तो ये हो जाएगा कितना था। तो 100% जो है इसकी सीमा थी। और अगला क्वेश्चन है कि यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात की जाती है। यानी जो है यानी किसके द्वारा किसी देश की व्यक्तियों की जो आय है उसकी विषमता जो ज्ञात की जाती है तो ये हो जाएगा लॉरेंज जो है वक्र के द्वारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लॉरेंज वक्र ने 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने जो इसे विकसित किया है।
और अगला क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो बताना जो बैंक नोट प्रेस है ये कहाँ पे है, तो ये जो है यानी देवास में जो है बैंक नोट प्रेस है, ध्यान रखिएगा। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहेगा तो इंडिया जो सिक्योरिटी प्रेस जो है ये नासिक में पड़ता है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। और साथ में नासिक में जो है करेंसी प्रेस नोट भी जो है नासिक में ही है। और होशंगाबाद जो है, इस होशंगाबाद में जो है यानी सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित हो जाएगा होशंगाबाद में। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, तो बताइए कौन जो है 4 बड़े राज्य में से नहीं है जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु जो है 5वें नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले नंबर पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे जो है बिहार आ जाएगा, और चौथे नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और 5वें नंबर पे आ जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बताना है किसका जो है जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा बिहार है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है 1106 जो है यानी व्यक्ति जो है पर किलोमीटर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा भारत में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है यानी 10 जो है 28 हो जाएगा, जो कि ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, तो बताइए भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, तो क्या नाम हो जाएगा, परम जो 8000 है इसका जो है पहले नाम था। और कंप्यूटर का जो है यानी जनक कहेगा तो किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ जो है कब हुआ, तो भारत में 4G सेवा का जो प्रारंभ हुआ है ये हो जाएगा 2012 में जो है प्रारंभ हुआ है, और अभी जो चल रहा है 5G हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक जो है क्या है, तो ब्रिटेन का यानी शेयर मूल्य सूचकांक जो है ये हो जाएगा FTSE 100 जो है इसका यानी सूचकांक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो सेट है ये सेट किसका जो है सूचकांक है, तो ये हो जाएगा थाईलैंड का जो है यानी सूचकांक हो जाएगा सेट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो ये कौन हो जाएगा, CD देशमुख जो है इसके प्रथम जो है भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान में कहेगा RBI का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में इसके गवर्नर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का यानी साइन जो है डिजाइन किया वह जो है यहाँ पढ़ रहे थे मतलब पढ़ रहा था, तो कहाँ पे पढ़ रहा था, जिसका नाम जो है कौन सा हो जाएगा, तो IIT जो है बम्बई के वो छात्र थे जिसने जो रुपया जो है यानी इसका जो है डिजाइन किया है, तो ये हो जाएगा उदय कुमार के द्वारा किया गया जो कि IIT बम्बई में जो है पढ़ाई कर रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, बताइए कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम जो है देश कौन था, तो ये हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फिनलैंड जो है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम जो है देश हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि कीवी जो है चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो कीवी जो चिड़िया पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है, ये न्यूजीलैंड में जो है कीवी जो है चिड़िया पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा और यानी जो है कीवी और एक होता है एमू, ये एमू और कीवी जो है ना उड़ने वाली जो है ये पक्षी है जो कि कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्राज़ील की मुद्रा है, तो बताइए जो ब्राज़ील है इसकी मुद्रा जो है क्या है, तो ब्राज़ील का जो मुद्रा है रियल जो है यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। और ध्यान रखें ये रूबल जो है रूबल कहाँ की मुद्रा है, तो रूबल जो है रूस की मुद्रा हो जाएगा। और बर्न कहेगा तो ये बर्न जो है इथोपिया का मुद्रा हो जाएगा। और ये रियाल जो है रियाल कहेगा तो ये हो जाएगा सऊदी अरब का मुद्रा है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कौन जो है महलों का शहर कहलाता है, तो महलों का शहर जो है कौन कहलाता है, तो ये कोलकाता जो है महलों का शहर कहलाता है। और ध्यान रखिएगा मुंबई के बारे में पूछा जाता है कि मुंबई जो है 7 टापुओं का नगर जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसे जो है अच्छे समय का राजा कहा जाता है, अच्छे समय का राजा जो है किसे कहा जाता है,
तो ये हो जाएगा विजय माल्या हो जाएगा, जो कि विजय माल्या पर दिवालियापन का आरोप लगा है। ये विजय माल्या जो है यानी किंग फिशर के मालिक थे, और विजय माल्या शराब के बड़े जो व्यापारी थे, जो कि अभी जो है भारत से बाहर है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, तो वो जो है उसका नाम क्या था, तो वो हर्षा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो हर्षा है यानी जो है प्रखनली शिशु एक ऐसी विधि है जिसमें निषेचन माँ के गर्भाशय के बाहर जो है प्रखनली में होता है, वही जो है आपका प्रखनली शिशु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो बताइए इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट जो थी तो कौन थी, तो ये हो जाएगा दुर्गा बनर्जी जो है इसके पहले जो है यानी पायलट थी। और ध्यान रखिएगा वायुसेना की पहली महिला पायलट कहेगा तो हरिता कौर देशौल, ये हरिता कौर देशौल जो है यानी ये हो जाएगा पहली जो है वायुसेना की प्रथम महिला जो है पायलट थी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि किनको जो है महामना कहा जाता है, तो बताइए किनको महामना कहा जाता है, तो महामना जो कहा जाता है तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना जो है किया गया है, और पंडित मदन मोहन मालवीय ने सेंट्रल स्कूल को 4 फरवरी 1916 ईस्वी में बीएचयू में जो है बदल दिया गया, जो कि इसके संस्थापक हो जाएगा मदन मोहन मालवीय बीएचयू के। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, बताइए कौन हो जाएगा, तो ये जो है देविका जो है रानी हो जाएगा, जिसे कि यानी 1969 ईस्वी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था पहली बार, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 1969 ईस्वी से जो है यानी ये स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27 है कि वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध जो है आलोचक थे, तो बताइए कौन हो जाएगा वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो आलोचक थे, तो आलोचक जो है नामवर सिंह, ये नामवर सिंह जो है हिंदी के जो है यानी प्रसिद्ध जो आलोचक थे। और ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आलोचक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, कौन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के सबसे जो प्रसिद्ध जो आलोचक थे। लेकिन यहाँ पे जो है नामवर सिंह ये भी जो है यानी हिंदी के प्रसिद्ध जो है आलोचक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि पद्मावत के लेखक कौन थे, तो पद्मावत के जो लेखक है तो इसका लेखक हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा, और ये जैसी जो है यानी 1541 ईस्वी में शेर शाह के काल में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखी गई है, और ये पद्मावत जो पुस्तक लिखी गई है ये अवधी भाषा में लिखी गई, इसे भी ध्यान रखिएगा यानी जो है अवधी जो है भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि गेम ऑफ थ्रोन के लेखक जो है तो गेम ऑफ थ्रोन के लेखक कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो जॉर्ज मार्टिन जो है गेम ऑफ थ्रोन के लेखक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक जो है, तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हो जाएगा, तो इसके लेखक जो है रामचंद्र गुहा जो है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये चेतन भगत है, इसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर, ये भी लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है, बताइए जो है यानी जो है किस जो है भारतीय क्रांतिकारी जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, तो ये हो जाएगा बीडी सावरकर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमारी जेल डायरी जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है लिखी गई है, हमारी जेल डायरी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि किसने जो है ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना, तो किसने जो ईमेल के लिए @ चिन्ह जो है यानी चुना है, तो ये हो जाएगा रे टॉमिल्सन के द्वारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रे टॉमिल्सन जो है ईमेल के जनक भी है। और अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अधिगम करने की इजाज़त दी है, बताइए कौन सा बैंक हो जाएगा जिसने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अधिगम करने की इजाज़त दी है,
तो ये जो है हो जाएगा ICICI बैंक हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कहेगा तो SBI जो है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। और जो ICICI बैंक है ये निजी क्षेत्र का बैंक है। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो बताइए किस लेखक का जन्म जो बिहार में हुआ था। तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है यह लिखा गया जो उपन्यास था तो मैला आंचल था। और ये भारत का प्रथम जो है आंचलिक उपन्यास था मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ जो है रेणु के द्वारा जो है लिखी गई है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो बताइए बिस्मिल्लाह खां जो है किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये हो जाएगा शहनाई हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बिस्मिल्लाह खां को साथ में लता मंगेशकर को 2001 में जो है भारत रत्न जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई है। बताइए कौन सा गायन शैली है जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई है। तो ये जो है यानी हो जाएगा कौन सा, तो ठुमरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ठुमरी जो है ये नवाब वाजिद शाह जो है यानी उसके दरबार से जो है ये स्टार्ट हुआ है। और जो ठुमरी गायन है ये शैली जो इसका संबंध जो है लखनऊ घराने से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया गया है तो ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। कब किया गया है। तो ये हो जाएगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की गई है, यानी इलाहाबाद के आनंद भवन में जो इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती है। बताइए कौन सा लेखक या लेखिका है जो अंग्रेजी के बजाय जो इटालियन में लिखते हैं। ये जो है यानी हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा झुम्पा लाहिड़ी की लिखी गई कुछ पुस्तक है जिसमें द नेमसेक या इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो है ये भी लिखा गया है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। नंबर 39 है कि किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो बताइए किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये हो जाएगा युवराज का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यानी जो है युवराज का हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को यानी इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बताइए अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए दिया गया था। तो ये अर्थशास्त्र के लिए जो इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था। तो 1998 में जो है इसको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। और अमर्त्य सेन जो है इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि छाऊ बिहार के अतिरिक्त जो छाऊ है ये बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में भी जो है लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा छाऊ नृत्य जो है झारखंड और साथ में उड़ीसा का भी जो है ये लोक नृत्य है और बिहार और पश्चिम बंगाल का भी ये लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय संविधान का कौन सा यानी भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक जो है करने वाला तत्वों का उल्लेख जो है करता है। बताइए जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो राज्य के नीति निर्देशक जो है यानी तत्व निर्देशित करने वाले का जो है उल्लेख करता है। तो ये हो जाएगा भाग जो है 4 हो जाएगा। इसी भाग 4 में नीति निर्देशक जो है तत्व जो है का जो है उल्लेख है। और अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। भारतीय संविधान की जो अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची इसमें भाषाओं के बारे में जो उल्लेख जो है किया गया है। भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में जो है 12 जो है अनुसूची है। पहला अनुसूची में क्या है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरा में क्या हो जाएगा तो जो उच्च पदाधिकारी है उसका वेतन इसमें है। और तीसरा जो है इसमें शपथ के बारे में है। और अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे लगभग जो है 12 वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी तक जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश इनका संविधान है। तो ये जो लिया गया भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये हो जाएगा
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा के वर्तमान में कहेगा, यानी उस समय का ये क्वेश्चन है, तो ये 2 को किया जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी एक भी जो है नहीं करता है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो यानी एंग्ल भारतीयों की जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व जो किया जाता था 2 गो, उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो यानी कोई नहीं है जिसको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि किसने यानी सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। तो किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो 1950 में जो है सर्वोदय योजना शुरू किया गया है। और अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। बताइए कौन जो भारत के साथ सबसे कम जो स्थलीय सीमा जो है बांटता है। तो ये हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार जो है मात्र ऑप्शन के अनुसार जो है 1643 जो किलोमीटर है, यानी इतना सीमा जो है साझा करता है। सबसे अधिक जो सीमा साझा होता है ये बांग्लादेश से हो जाएगा, 40 जो है 96 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद चाइना हो जाएगा, 34 जो है 88 जो है किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान कहेगा तो ये जो है पाकिस्तान हो जाएगा 33 जो है 23, ये हो जाएगा किलोमीटर जो है सीमा जो है यानी साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 49 है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये बिहार जो है इसके मध्य से नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, वो 8 राज्य कौन कौन है उंगली पे काउंट कीजिए। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। यही 8 जो राज्य है जो कर्क रेखा यानी इससे गुजरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जो कहलाती है तो ये हो जाएगा जमुना जो है कहलाती है। और गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा को। अगला क्वेश्चन है कि विकर मूलतः जो होते हैं, तो विकर मूलतः जो होते हैं तो ये क्या होता है। तो ये जो है प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है प्रोटीन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 52 है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए यानी चाहिए होता है। तो मायोपिया के जो है रोगी को निवारण के लिए जो किस लेंस का जो है प्रयोग किया करना चाहिए। तो ये हो जाएगा यानी अवतल लेंस का जो उपयोग है इसमें किया जाता है मायोपिया में। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया रोगी जो नज़दीक की वस्तु को देख लेते हैं लेकिन जो दूर की वस्तु होता है उसको ठीक से नहीं देख पाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 53 है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो सापेक्ष जो आर्द्रता मापी जाती है तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर से जो है मापी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोमीटर है इसके द्वारा जो है द्रवों के अपेक्षिक घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है ये हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा। और सबसे अधिक कहेगा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल जो रंग है इसका सबसे अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 55 है कि कार्य का जो है मात्रक है। बताइए कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा। तो कार्य का जो मात्रक हो जाएगा यानी जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। तो ये जो इकाई है ये दूरी का जो इकाई हो जाएगा प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष लंबी दूरी की जो है ये यूनिट है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है नहीं है। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ये जो है ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जो भी अयांत्रिक तरंग होता है उसको विद्युत चुंबकीय जो है तरंग जो है कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक का मान जो है जूल सेकेंड है। तो प्लांक नियतांक का मान जो है जूल सेकेंड में क्या हो जाएगा। तो इसका जो है 6.63 × 10⁻⁻⁻ जो है 34 जो है यानी
होता है प्लांक नियतांक का मान। अगला क्वेश्चन है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जो हल्दी प्राप्त होता है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा तना से प्राप्त होता है। और जो जड़ है तो इससे जो प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त हो जाएगा आपका गाजर होता है, मूली होता है, चुकंदर, शलजम, ये सब जो है जड़ का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो प्रकार की होती है ये 5 प्रकार का हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखिएगा कौन कौन होता है 5 प्रकार में। तो इस्नोफिल हो जाएगा, बेसोफिल हो जाएगा, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये सब जो है यानी इसके प्रकार हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका का। अगला क्वेश्चन है लसिका किसमें उपस्थित होती है। तो लसिका जो है किसमें उपस्थित होती है, तो ये जो उपस्थित होता है यानी संवहन जो उत्तक में लसिका जो है उपस्थित होती है। रक्त का जो है यानी 55% जो भाग होता है उसमें जो है क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का 90% जो भाग होता है उसमें जल जो है होता है। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। बताइए पीलिया रोग जो है रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ने से होती है। तो पीलिया रोग जो है बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से जो पीलिया रोग होती है। और अगला क्वेश्चन है कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा। यकृत जो है यानी जो है बड़ी ग्रंथि हो जाएगा और इसका वजन कहेगा 1.5 केजी से लेकर के 2 केजी तक इसका जो है वजन होता है। और ध्यान रखिएगा यकृत से जो है पित्त का स्राव भी होता है। अगला क्वेश्चन है ये सेविंग वोरस होते हैं, यानी यह जो है सेंगवी वोरस होते हैं। नंबर 64 है कि ये सेंगवी वोरस होते हैं। बताइए कौन जो सेंगवी वोरस होता है, तो ये जो मच्छर है ये सेंगवी वोरस के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखिएगा सेंगवी वोरस जो खून पर निर्वाह करने वाले, खून जो है चूसने वाले जंतु या कीट होते हैं, ये एक प्रकार का सेंगवी वोरस होता है। और अगला क्वेश्चन है कौन जो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो कहलाता है ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि है। और अगला क्वेश्चन नंबर 66 है कि यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है। बताइए कौन सा विटामिन जो है टोकोफेरॉल होता है। विटामिन जो ई है इसे टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, यानी इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन जो ए है इसका रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल होता है। अब विटामिन B1 का रासायनिक नाम कहेगा तो थायमिन हो जाएगा। अब विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है कि ये जो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो मधुमक्खी है ये जो है यानी सामाजिक व्यवस्था के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। और ध्यान रखिएगा मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक जो है यानी एसिड जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नायलॉन में यानी इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार बंधन होते हैं। बताइए नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य जो इस प्रकार का बंधन होता है तो वो कौन सा बंधन हो जाएगा, तो एमाइड जो है ये बंधन होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। बताइए किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में जो H2 है, तो ये हो जाएगा शनि ग्रह हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा शनि ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य जो है गैस है। इसके अतिरिक्त जो है यानी शनि ग्रह पर अमोनिया, मीथेन आदि भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है। तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागर से ढका है। जो सागर से जो ढका है तो ये हो जाएगा 70 जो है % जो है भाग जो है सागर से ढका हुआ है, यानी पृथ्वी के लगभग 71% जो भाग होता है ये यानी जल वाला भाग है। और अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। बताइए दुनिया का सबसे जो शुष्क स्थान है तो ये हो जाएगा वोस्टॉक हो जाएगा। और यानी जो है शुष्क क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ वर्षा जो अधिकतम जो 20 सेंटीमीटर होती है। भारत का जो लेह सबसे शुष्क और ठंडा जो है स्थान है। और अगला क्वेश्चन है कि यह एक गर्म धारा है। बताइए कौन जो एक गर्म धारा है, तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है यह एक जो है गर्म धारा हो जाएगा, यानी अटलांटिक महासागर की ये गर्म धारा हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 73 है कि कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हैं। बताइए कितने देश जो है भूमि से चारों ओर से घिरे हैं। तो ये 44 जो देश है भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि दो तारों
यानी तारे क्रमशः 3.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तथा 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्य जो है पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो उसके तापमानों का अनुपात क्या होगा? इसके तापमान का जो अनुपात हो जाएगा ये 4:3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि क्यूरी तापमान का संबंध जो है किससे है? तो क्यूरी जो तापमान है इसका संबंध कहेगा तो ये चुंबकीयता से इसका संबंध हो जाएगा। और वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं क्यूरी जो है तापमान कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी स्पीड से यानी चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है इस चाल से अपनी जो है आता हुआ प्रतीत होगा। तो किस चाल से उसे आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये हो जाएगा यानी 2 जो है यानी भी के साथ जो है उसे आता हुआ प्रतीत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के जो है यानी इस तरफ के राज्यों में सर्वाधिक जो है जनसंख्या है, तो बिहार के किस तरफ जो है यानी सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये हो जाएगा यानी पश्चिम में जो है सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 78 है कि चिल्का झील जो है कहाँ है? तो चिल्का जो झील है ये हो जाएगा उड़ीसा में चिल्का झील हो जाएगा। अब बाकी यहाँ से जितना भी प्रश्न दिया हुआ ये मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 82 में है कि सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? बताना जो सुमात्रा जो द्वीप है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हिंद महासागर में जो है सुमात्रा जो है द्वीप जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन नंबर 83 है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जो है जोन है? बताइए किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो टाइम जोन जो है फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन हो जाएगा यहाँ पे, यानी फ्रांस में जो 12 जो है टाइम जोन हो जाएगा। और उसके बाद जो है 11 जो है रूस में टाइम जोन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 84 है कि बिहार में कितने जो है जिले हैं? तो बिहार में जिलों की संख्या जो है 38 हो जाएगा। बाकी का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन पुरातत्व लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? तो लकड़ी की आयु निर्धारण करने में जो प्रयोग किया जाता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन 14 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को जो है प्रकट करता है? तो चार्ल्स नियम को कौन जो समीकरण जो प्रकट करता है तो ये हो जाएगा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है टी हो जाएगा, यानी टेम्परेचर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही जो है चार्ल्स के नियम पर आधारित है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है यानी चार्ल्स के नियम के अनुसार जो है भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, जहाँ भी क्या है भी जो है आपका गैस का जो आयतन है और टी जो है यानी परम जो है तापमान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि इनमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। बताइए किसमें जो है 6 × 10⁻⁻ जो परमाणु है ये नहीं है? तो ये जो 6 जो कार्बन है इसमें जो ये परमाणु नहीं है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है कि एप्सम लवण यानी इसका यौगिक है। बताइए जो एप्सम लवण है किसका जो है ये यौगिक है? ये जो यौगिक हो जाएगा तो ये मैग्नीशियम का जो है यौगिक होता है, क्योंकि एप्सम लवण का जो सूत्र होता है ये मैग्नीशियम जो है SO4 और 7 जो है H2O जो है इसका सूत्र होता है। और अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो इसमें जो है यानी हो जाएगा निकेल जो है इसमें जर्मन सिल्वर में होता है, यानी जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकेल का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है संपर्क विधि इसके निर्माण में जो है प्रयोग होता है। बताइए संपर्क विधि जो है किसके निर्माण में प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा H2SO4 के जो है निर्माण में जो इसका प्रयोग किया जाता है संपर्क विधि का। और अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम है। बताइए जो भारी जल है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड है इसका रासायनिक जो है नाम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 जो है 9 है कि NaCl में यह संबंध है। बताइए NaCl में क्या संबंध है? तो इसमें जो संबंध होता है ये आयनिक जो है इसका संबंध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वैद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन भी कहा जाता है। और आगे कितने प्रकार का क्वांटम संख्या जो होता है? तो क्वांटम संख्या जो होता है ये हो जाएगा 4 प्रकार का होता है, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है दिग्वंशी जो क्वांटम संख्या, और
तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा हो जाएगा चक्रण जो क्वांटम संख्या। ये 4 जो है क्वांटम संख्या होता है। बाकी जो इसमें प्रश्न दिया हुआ ये सब जो रीजनिंग का है, तो इसका जो अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जो है इसका पीडीएफ जो है ले सकते हैं। तो इसके लिए और अपना जो है स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आप लोगों का स्कोर आ रहा है। चलिए थैंक यू।